आपको अपरा एकादशी की कथा, पूजा विधि और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी टीका करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। यदि आप कथा करते या सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु को पंचामृत और आटे की पंजरी अर्थात कसार का भोग जरूर लगाएं। साथ ही विष्णु भगवान जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। यह त्यौहार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में अर्थात अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्रत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी के दिन तामसिक आहार और बुरे विचारों से दूर रहें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत ना करें। मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति में लगाएं। एकादशी के दिन चावल और जड़ों में उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से बचें। अब मैं आपको अपरा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है, जो महाभारत काल से शुरू हुई थी। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महामात्य क्या है, सो कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा जोशी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अर्थात अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही अपरा एकादशी से मिलता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्म राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उनके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और उसने अनेक उत्पात करने लगा। वह लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत के जन्म को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से
राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, यह अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने वाले सभी मनुष्य का पाप छूट जाए। हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने सब पर कृपा बनाई है वैसे हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद।